नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है ज्ञान ज्योति कोचिंग क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास, उसके तहत हम पढ़ रहे थे किसान आंदोलन। तो हमने बिजोलिया किसान आंदोलन की चर्चा की, ठीक है। उसके बाद में आज की जो क्लास है वो है हमारे अलवर के जो किसान आंदोलन हुए थे, निम्बू चाणा और मेव किसान आंदोलन, उनके हम प्रारंभिक कारण जानेंगे, ठीक है। और यहाँ के शासक कौन थे और किस कारण से जो है वो विद्रोह होता है, ठीक है। तो चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं अलवर किसान आंदोलन, ठीक है। तो अलवर किसान आंदोलन कब प्रारंभ होता है? तो ये प्रारंभ होता है 1921 ईस्वी में, ठीक है। अलवर का किसान आंदोलन कब प्रारंभ होता है? 1921 में। और उस समय जो अलवर का शासक हुआ करता था वो था जय सिंह। कौन हुआ करता था? जय सिंह, ठीक है। अब क्या कारण था? तो जय सिंह को जो है वो शिकार करना पसंद था, ठीक है। जो अलवर का शासक था उसे शिकार करना पसंद था, तो उसने अपने राज्य के अंदर एक आरक्षित क्षेत्र रखा था जिसमें उन्हें सुअर रखा था, ठीक है। तो जय सिंह ने एक आरक्षित क्षेत्र में सुअरों को पाला था और जब राजा की इच्छा होती थी वो उनको शिकार हेतु जाता था। अब वो आरक्षित क्षेत्र से सुअर जो है वो बाहर निकल जाते थे और किसानों की जो फसलें थी उनको क्या कर देते थे? नष्ट कर देते थे। तो जंगली सुअर जो किसानों की फसल को नष्ट कर देते थे। लेकिन जो जय सिंह था उसने जो है सुअर को मारने पर किसानों पर क्या लगा रखी थी? पाबंदी, कि आप सुअरों को नहीं मार सकते हैं। सुअर का शिकार कौन करेगा? राजा जय सिंह। तो किसान इससे जो परेशान हो गए, क्योंकि जो क्षेत्र बनाया था आरक्षित उससे बाहर निकलकर सुअर जो है वो किसानों की फसल को नष्ट कर रहे थे। ये था मुख्य कारण अलवर के क्षेत्र का, ठीक है। अब अलवर में एक स्थान है निम्बू चाणा, तो हम पढ़ेंगे निम्बू चाणा किसान आंदोलन, ठीक है। तो निम्बू चाणा किसान आंदोलन कब प्रारंभ होता है? तो ये प्रारंभ होता है 1924 से 1925 ईस्वी में, ठीक है। उस समय जो यहाँ की जो मुख्य जातियाँ थी निम्बू चाणा के अंदर वो थी राजपूत और ब्राह्मण जाति। निम्बू चाणा के अंदर मुख्य जातियाँ कौन सी थी? एक तो ब्राह्मण और राजपूत। तो हमने जिस प्रकार से देखा था कि धाकड़ जाति के किसानों ने आंदोलन कहाँ किया था? धाकड़ जाति के जो ज्यादा किसान थे उन्होंने आंदोलन कहाँ किया था? बिजोलिया किसान आंदोलन देखा था ना हमने। उसी प्रकार वहां का जो शासक कौन था? महाराजा जय सिंह। तो महाराजा जय सिंह ने अलवर के अंदर 3 बार भू बंदोबस्त लगाए, ठीक है। अब ये भू बंदोबस्त क्या होता है कि किसान के पास जितनी भूमि होती थी, ठीक है, किसान के पास जितनी भूमि होती थी उसको नापा जाता था और उस पर एक नया भू राजस्व कर लगाया जाता था, ठीक है। अब भू राजस्व कर कितनी बार लगे थे? 3 बार। सर्वप्रथम कर लगा था 1876 ईस्वी में, ठीक है। सेकंड बार लगा था 1899 में। और इस 1899 ईस्वी में यहाँ की जो प्रमुख जातियाँ थी राजपूत व ब्राह्मण, इनको कुछ विशेषाधिकार दिए गए, ठीक है। अगला जो लगा था वो 1924 में। और इस भू बंदोबस्त को लागू किसने किया था? NL टिको ने लागू किया था। NL टिको ने ये जो है तीसरा भू बंदोबस्त लागू किया था, ठीक है। अब तीसरे भू बंदोबस्त में क्या किया था? जो भू राजस्व कर था उसको 40% बढ़ा दिया गया था, यानी किसानों के ऊपर जो भू बंदोबस्त लगा था, ठीक है, तीसरा भू बंदोबस्त, उसके तहत इन्होंने जो भू राजस्व कर था उसमें कितना परसेंट बढ़ा दिया? 40% की वृद्धि कर दी किसानों पर, ठीक है। अब इस जो निम्बू चाणा किसान आंदोलन है उसके जो प्रभावित क्षेत्र है 2 अलवर के, एक तो थानाजी और एक बानासुर। एक तो थानागाजी और एक बानासुर, 2 प्रभावित क्षेत्र है अलवर के। अब ये प्रारंभ कब होता है? तो अक्टूबर 1924 को थानागाजी व बानासर के राजपूत किसानों ने इनका विरोध किया कि तीसरा जो भू बंदोबस्त लगाया था उसके तहत किसानों पर 40% करों की क्या कर दी गई थी? वृद्धि कर दी गई थी। इसका विरोध कौन करते हैं? थानागाजी व बानासर के राजपूत किसानों द्वारा। कब किया गया जाता है? तो अक्टूबर 1924 को। अब जो इस किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन करते हैं? 2 आदमी, एक तो गोविंद सिंह और एक माधो सिंह, ठीक है। गोविंद सिंह और एक माधो सिंह इसका नेतृत्व करते हैं। अब जनवरी 1925 में जो है वो 200 राजपूत किसान दिल्ली गए तथा अपनी मांगों को रखा और समस्याओं को एक पुकार नामक पुस्तक में प्रस्तुत किया और अखिल भारतीय महासभा प्रस्ताव में रखा। यहाँ जो है इन्हों आश्वासन दिया गया कि हम आपकी सहायता करेंगे, ठीक है। तो अलवर का जो शासक था जय सिंह, उसके खिलाफ राजपूतों ने एक पुकार पुस्तक में है अपनी मांगों को रखा, ठीक है। इस पुकार पुस्तक थी उसकी एक पत्रिका तो पहले की इन्होंने भेजी थी। राजपूत राजाओं ने
एक तो अलवर के राजा और ब्रिटिश रेजिडेंट्स थे उनको भेजा, लेकिन उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया, तो ये कहाँ चले गए, दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। और भारतीय महासभा, अखिल भारतीय महासभा, वहाँ से मिलते हैं, ठीक है। और वहाँ इन्हें आश्वासन दिया जाता है कि आपके खिलाफ जो जायती हो रही है किसानों के खिलाफ, उसमें हम आपकी क्या करेंगे, सहायता करेंगे, ठीक है। अगला देखिए, अब क्या हुआ कि किसानों ने जो अपने खेत से जो प्राप्त फसल थी, तो वहाँ पर भी इनकी सुनवाई नहीं हुई। तो उस साल क्या किया था कि जितने भी किसान थे उन्होंने सोचा कि राजा को हम इस साल क्या नहीं देंगे, टैक्स नहीं देंगे। तो किसानों ने अपने खेतों से जो है वो फसल को प्राप्त की और सीधा अपने घर पर ले गए बिना कर दिए। पहले क्या होता था, अभी लाटा कुंता पद्धति थी, उसका तहत फसल जो खड़ी फसल है उस पर ही टैक्स लगा दिया जाता था, या फिर फसल निकालने के बाद जो है टैक्स वसूला जाता था शासक द्वारा। तो इस बार किसानों ने क्या किया कि जो फसल कटी थी, जो अनाज प्राप्त हुआ, उसको बिना राजा को कर दिए सीधे कहाँ ले गए, अपने घर ले गए राजपूत किसान। अब राजपूत किसानों को भेद था कि हमने जो किया है बिना कर दिए अपना जो अनाज लाए हैं, उसके खिलाफ जो महाराजा जय सिंह है वो कुछ ना कुछ दमनात्मक कार्रवाई जरूर करेगा, ठीक है। तो इसी कारण जो राजपूत किसान थे उन्होंने क्या करना, इकट्ठे कर दिए, उन्होंने जो शस्त्र इकट्ठे करने, जो शस्त्र थे उनको इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया। अब इसका पता चलता है महाराजा जय सिंह को कि जो राजपूत किसान है वो मेरे खिलाफ क्या कर रहे हैं, जो है वो विद्रोह की भावना रख रहे हैं, उन्होंने शस्त्र इकट्ठे कर लिए। तो महाराजा जय सिंह 6 मई 1925 को है एक आदेश निकालता है कि किसानों के पास शस्त्र नहीं रखे जाएंगे, यानी उन पर, किसानों के पास शस्त्र रखने पर उन्होंने क्या लगा दी, रोक लगा दी। कब लगाई थी, 6 मई 1925 को, ठीक है। अब क्या होता है कि अलवर के अंदर निमोचना गांव है, वहां पर 800 राजपूत किसान एकत्रित हुए, क्योंकि महाराजा जय सिंह ने क्या किया, उन पर प्रतिबंध लगा दिया शस्त्र रखने पर। तो वहां पर जो है 800 राजपूत किसान एक सभा कर रहे थे निमोचना गांव में, ठीक है। तो 800 किसान इकट्ठे हुए। अब जय सिंह ने किसानों के इस आंदोलन को दबाने के लिए एक कमांडर को भेजते हैं जिसका नाम था छज्जू सिंह। क्या नाम था उसका, छज्जू सिंह, ठीक है। तो इस दमन जो किसान जो एकत्रित हुए थे निमोचना गांव में 800 किसान, उसको उस जो किसान एकत्रित हुए थे उनकी सभा को भंग करने के लिए कमांडर छज्जू सिंह को भेजा जाता है। 14 मई 1925 को छज्जू सिंह ने निमोचना गांव में जो किसानों को घेर लिया और वहां पर फायरिंग के आदेश दे दिए, ठीक है। 14 मई 1925 को छज्जू सिंह कहाँ पहुंचा, निमोचना गांव में, और वहाँ जो किसानों की, जो राजपूत किसानों की जो सभा हो रही थी उस पर को घेर लिया और वहाँ पर लाठी चार्ज में गोलियों के आदेश जारी कर दिए, ठीक है। अब इस हत्याकांड में जो है निम्न स्थितियाँ बनी थी, ठीक है। जो निमोचना में जो किसान एकत्रित हुए थे उनको घेर लिया गया था छज्जू सिंह, कमांडर छज्जू सिंह के द्वारा, और गोलियां चलाई गई थी। तो इस जो हत्याकांड हुआ था ये कब हुआ था, 14 मई 1925 को, और यहाँ पर 800 राजपूत किसान एकत्रित होते हैं। अब उनमें से 156 किसान क्या कह रहे, मारे गए। इस हत्याकांड के तहत 800 किसानों में से 156 तो क्या गए, मार दिए गए। 39 किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया था और 139 जो निमोचना के जो किसान थे उनके घरों को जला दिया गया था, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन क्या बताया कि निमोचना हत्याकांड कब प्रारंभ होता है या कब होता है, तो ये 14 मई 1925 को होता है, ठीक है। उस जो निमोचना गांव था उसको किस कमांडर ने घेरा था, तो छज्जू सिंह, ठीक है। अब जुलाई 1925 में 9 को बरी कर दिया गया था, यानी 39 किसान थे ना, उसमें से 9 किसानों को बरी कर दिया गया था और 30 को सजा सुना दी गई थी, लेकिन उन्हें 1927 में रिहा कर दिया गया था अंततः, ठीक है। अब जो ये हत्याकांड हुआ था उसकी जांच हेतु एक राष्ट्रीय स्तर की कमेटी बनाई गई जिसका अध्यक्ष मणिलाल कोठारी को बनाया गया था। अध्यक्ष किसको, मणिलाल कोठारी को, ठीक है। अब इस हत्याकांड की जो तुलना है वो गांधी जी यंग इंडिया समाचार पत्र में करते हैं, और इस हत्याकांड की जो है तुलना किससे करते हैं, जो गांधी जी है वो यंग इंडिया समाचार पत्र में दोहरी डायशाही से करते हैं, ठीक है। और एक दिल्ली रियासती समाचार है, उसने जो निमोचना हत्याकांड है उसकी संख्या, इसकी तुलना किसके साथ की थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के साथ की थी, ठीक है। अब एक राजस्थान सेवा संघ के एक अधिकारी थे, संघ के एक व्यक्ति थे रामनारायण चौधरी, उन्होंने इस निमोचना हत्याकांड का नाम दिया था, ठीक है, निमोचना हत्याकांड था। अब आता है
18 नवंबर 1925 को, जब ये विद्रोह हो गया था, ये हत्याकांड हुआ था, ठीक है, उसका पता चला महाराजा जय सिंह को। तो महाराजा जय सिंह स्वयं कहाँ आए, निमोचना गांव आए, और किसानों को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, पुराना जो भू बंदोबस्त था उसको लागू कर दिया, और जो मृतक थे 156 व्यक्ति जो मारे गए थे उनको 128 रुपये का क्या दिया था, मुआवजा दिया गया था, ठीक है। और जो 30 किसानों को जो सजा सुनाई गई थी, तो 1927 में इनको 30 जो किसान थे उनको रिहा कर दिया गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान का जनरल डायर किसे कहा जाता है, तो हमने देखा था कि जो निमोचना जो सभा हो रही थी, आम सभा, उसको दबाने है तो जय सिंह एक कमांडर को भेजता है जिसका नाम था छज्जू सिंह। तो राजस्थान का जनरल डायर किसे कहा जाता है, छज्जू सिंह को कहा जाता है, ठीक है। याद रहेगा आपको। ठीक है, अगला देखते हैं मेव किसान आंदोलन। अगला है मेव किसान आंदोलन। तो हमने देखा था निमोचना, अब अलवर के अंदर ही एक मेव किसान आंदोलन और होता है। तो स्थान गांव का अलवर, कब प्रारंभ होता है, 1932-33 के अंदर। तो मेव किसान आंदोलन में मुख्यतः मेव जाति के किसानों ने बगावत की थी, और इनका जो शासक था वो अलवर का शासक कौन था, जय सिंह। तो उसमें इसका जय सिंह हो जाएगा। अब जो मेव किसान आंदोलन था उसका नेतृत्व किसने किया था, तो मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, मोहम्मद अली बेग और चौधरी यासीन खां द्वारा, ठीक है। दो व्यक्ति थे, मोहम्मद अली बेग और चौधरी यासीन खां। अब क्या कारण थे मेव किसान आंदोलन के, तो वही कि महाराजा जो जय सिंह थे उनको शिकार करना पसंद था, तो उन्होंने एक आरक्षित क्षेत्र में रखा था सुअरों को। वो सुअर आरक्षित क्षेत्र से किसानों के खेतों में जाते थे और किसानों की फसल को जो है नष्ट कर देते थे। तो जंगली सुअरों के शिकार पर रोक लगाई गई थी। दूसरा, बड़े अधिकारियों द्वारा बेगारी करवाना, ठीक है। जितने भी बड़े अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी या शासक थे, राजा, वो जो थे किसानों से बिना वेतन के काम करवा लेते थे। दूसरा था किसानों के आयात निर्यात पर कर लगा दिए गए थे, ठीक है। एक तो चुंगी कर, एक सड़क कर और एक सीमा कर। चुंगी कर जैसे एक बोरी हो गई तो उसमें से कुछ अनाज राजा को दिया जाता था, उसे हम चुंगी कहते हैं, ठीक है। सड़क कर कि अगर राजा कोई किसान अपनी फसल को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जा रहा है तो जिस रास्ते से जा रहा है तो उसका रास्ते का उसे क्या देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था, ठीक है, सड़क कर। अब सीमा शुल्क, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर बेचने जा रहा है तो बीच में जो बॉर्डर पड़ती है उसका एक शुल्क लिया जाता था, ठीक है। तो चुंगी कर, सड़क कर और सीमा कर, ये बेवजह कर लगाए गए किसानों पर। चौथा क्या था कि सार्वजनिक निर्माण में किसानों को भूमि प्रयोग बिना क्षतिपूर्ण के उपयोग करना, यानी अगर कोई धार्मिक कार्य करना है या सार्वजनिक काम करना है जो रियासत के अंदर, तो जो किसानों की जो भूमि थी उसको बिना मुआवजे दिए ही जो शासक था उसको ले लिया करता था, ठीक है। अगला देखिए, और अगला था अधिक भू राजस्व कर, ठीक है। अब मेव जाति के जो बाहुल्य क्षेत्र था मेवात, ठीक है, जो मेव जाति का बाहुल्य क्षेत्र मेवात कहा गया, और मेवात क्षेत्र कौन सा है, अलवर, बड़पुर और गुड़गांव का क्षेत्र, ठीक है, मेवात प्रदेश, ठीक है। अब जो मेव किसान आंदोलन है वो प्रारंभ होता है, हम देखा 1932 के अंदर, ठीक है। तो मेव किसान आंदोलन प्रारंभ होता है 1932 के अंदर। अब मेव जाति के जो किसान थे उनकी जो खरीफ की फसल थी वो क्या हो गई थी, पूर्णतः नष्ट हो गई थी, ठीक है। और नष्ट हो जाने के कारण उन्होंने क्या किया था, इस साल कर देने से इनकार कर दिया और आंदोलन प्रारंभ कर दिया, ठीक है। तो मेव जाति के किसानों की जो खरीफ की फसल थी वो पूर्णतः नष्ट हो गई थी, उसके खिलाफ उन्होंने कर देने से मना कर दिया और आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। अब जो मेव जाति के जो किसान थे उन्होंने अपनी जो मांग है वो निम्न संगठनों के माध्यम से गांव-गांव में जागृत किया किसानों को, ठीक है। कौन कौन से संस्थान से देखिए, एक था अंजुमन ए खादिल उल इस्लाम, ठीक है, अंजुमन ए खादिल उल इस्लाम एक संस्थान था। इसकी स्थापना 1923 के अंदर मोहम्मद हादी द्वारा की जाती है। तो इस संगठन ने क्या किया, विभिन्न गांवों में मदरसा और मस्जिदें बनवाने का कार्य करती थी, ठीक है। इस संगठन ने विभिन्न मांगों को एक प्रपत्र पर तैयार भी किया था, ठीक है। अगला संस्थान क्या था, अगला पॉइंट देखिए कि जय सिंह ने जो अंजुमन ए खादिल उल इस्लाम जो संस्था थी वो क्या करती थी कि विभिन्न गांवों में मदरसा और मस्जिदों की स्थापना करती थी,
ठीक है। और इन विद्रोह का जो मुख्य केंद्रीकरण होता था वो मदरसा और मस्जिदों के द्वारा ही होता था, ठीक है। जो किसान थे वो मदरसा और मस्जिद में इकट्ठे होते थे और जो आगे की रणनीति है वो बनाते थे, ठीक है। तो जय सिंह ने क्या किया, जो विभिन्न स्कूलें और संगठन को बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि जो मेव किसान आंदोलन है उनको प्रेरणा कहाँ से मिल रही थी, इन्हीं मदरसा और मस्जिदों के द्वारा, जिनकी स्थापना कौन कर रहा था, अंजुमन ए खादिर उल इस्लामिक संगठन द्वारा जो की जा रही थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि मेव किसान आंदोलन ने अपनी मांगों को राष्ट्रीय मुस्लिम संगठनों के सामने भी रखा, ठीक है। कि जिस प्रकार हमने देखा था कि बिजोलिया किसान आंदोलन में जो स्थानीय संगठन थे उनमें बात नहीं बनी तो राष्ट्रीय स्तर पर गए, उसी प्रकार मेव किसान आंदोलन भी जो थे वो स्थानीय संगठन से बात नहीं बनी तो उन्होंने राष्ट्रीय मुस्लिम संगठनों में अपनी मांग रखी, ठीक है। तो कौन से संस्थान थे, एक था अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, एक ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, एक था जमाल है तबलीग उल इस्लामिक, जिसकी स्थापना 1927 के अंदर दिल्ली में की जाती है, किसके द्वारा, मोहम्मद अलियास द्वारा, ठीक है। और अभी जो वर्तमान में जो कोरोना फैला था तो राजस्थान में कोरोना किसने फैलाया था, तो हमने पढ़ा था कि जो कोरोना है वो जमात के लोग जो आए थे, ठीक है, यही थे वो जमात है तबलीग उल इस्लामिक, जो जमात ही आए थे उनके द्वारा जो है वो कोविड फैला गया था, ठीक है। तो वे यही संगठन द्वारा जुड़े हुए थे, ठीक है। अब इन संगठनों के माध्यम से जो मेव किसान आंदोलन है उन्होंने एक सामुदायिक रूप ले लिया, ठीक है। अब इन्होंने जो मुस्लिम संगठन थे, मेव एक मुस्लिम जाति है, इन्होंने एक सांप्रदायिक जो है वो मुद्दा उठा लिया अपना, ठीक है। अब जो अंग्रेजों के हस्तक्षेप से जो है इस किसान आंदोलन पर रोक लगाई गई, जो जय सिंह था वो इनके किसान आंदोलन को दबाने में असमर्थ रहा, तो अंग्रेजों की सहायता से जो है या हस्तक्षेप से इस आंदोलन पर रोक लगाई गई थी, ठीक है। एक यहाँ का अंग्रेज अधिकारी हुआ था मिस्टर वालिया नामक अंग्रेज अधिकारी, जो कि भू राजस्व अधिकारी था। मिस्टर वालिया जो कि एक अंग्रेज अधिकारी था और भू राजस्व कर अधिकारी भी था, ठीक है। तो मिस्टर वालिया जो था उन्होंने धीरे धीरे करके एक प्रधानमंत्री यानी अलवर के प्रधानमंत्री पद तक पहुंच गया, ठीक है। और अंग्रेजों ने जो है वो 1933 में अलवर के जो प्रशासन था वो अपने हाथों में ले लिया, ठीक है। और वहाँ का जो शासक था जय सिंह, उसको कहाँ भेज दिया, यूरोप, के राजा जी आप जाइए थोड़े दिन आराम करिए, ठीक है, आप यूरोप घूमिए और आपका जो कार्यभार है वो हम संभालेंगे, आप थोड़े दिन का चाहिए वो जो घूम के आइए यूरोप। तो जय सिंह को कहाँ भेज दिया, यूरोप भेज दिया गया। और यूरोप में ही जो है जय सिंह की मृत्यु हो जाती है 1937 में पेरिस नामक स्थान पर, ठीक है। तो जय सिंह को यूरोप भेज दिया गया था, वहाँ जिनकी मृत्यु हो जाती है 1937 के अंदर पेरिस नामक स्थान पर। अब अंग्रेजों ने जो है वो 1933 में जो है मेव किसान आंदोलन को विशेषाधिकार, और जो किसान थे, अब किसानों को सुअर से कोई रिलेशन नहीं था, तो जो अंग्रेज अधिकारी थे उन्होंने इस आंदोलन को दबाने के लिए क्या किया, कुछ विशेषाधिकार दे दिए मेव किसान आंदोलन के जो किसान थे उनको, और जो कर थे उनमें भी कुछ रियायतें दे दी, और सुअर मारने की उन्हें अनुमति दे दी। अगर आपके अगर खेत में अगर सुअर आ जाता है तो आप उसको मार सकते हो, ठीक है। और 1933 में इन्हीं के साथ जो अंग्रेज अधिकारी थे उन्होंने कुछ रियायतें दे दी, और इसी के साथ जो मेव किसान आंदोलन है वो हमारा समाप्त हो जाता है, ठीक है। धन्यवाद। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, तो आप जुड़े रहिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म से। तो BSTC की जो डेट है वो आ गई है, एग्ज़ाम डेट 30 जून है, तो आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। अब हम आपके लिए जो है वो लगातार टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर हम आपको संपूर्ण टेस्ट उपलब्ध करवाएंगे, ठीक है, जिसका हम विस्तृत हल आपके यूट्यूब पर उपलब्ध करवाएंगे। जुड़े रहिए, धन्यवाद। MU नहीं है, मैं न्यूज़ खोल